ऑनलाइन पैसा कमाने की बेस्ट एडवाइस के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में जहाँ पे आप अपने स्किल को मोनेटाइज करके आसानी से 2 या 3 घंटे काम करके महीने के 30,000 से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। साथ ही मैं आपको वही प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसको मैंने स्टार्टिंग में जब मैं फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया था उसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो गाइस 3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नए फ्रीलांसर करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनली मैंने जब फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट किया था तो मैंने कौन कौन से मिस्टेक्स किए थे जिसके कारण मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो आपको मैं बताऊंगा वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। एंड लास्ट में मैं बात करूंगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से आप पहला जो ऑर्डर होता है वो प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम टाइम में। आपने सुना होगा या फिर कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करते हैं, उन्हें फर्स्ट ऑर्डर लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सारे समस्या का समाधान बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाक से करते हैं। बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला बेनिफिट है गाइस वो है वर्क फ्रॉम होम। अपने कोरोना के काल में आपने देखा कि कई सारे लोगों का जॉब ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है। तो इस स्थिति में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ना आपको ऑफिस जाना है, ना आपको किसी कंपनी में जाकर के वहाँ काम करना है, किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और एक लैपटॉप या पीसी होने की ज़रूरत है। एंड जो सेकंड बेनिफिट है गाइस फ्रीलांसिंग का वो ये है कि आपको जब मन करे तब आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होता है कि आपको काम 9 से 5 बजे के बीच में ही करना होता है। आप जब किसी क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं तो उस ऑर्डर के बीच में आपको एक टाइम बताया जाता है कि आप मुझे इतने दिनों के अंदर इस ऑर्डर को डिलीवर करें। तो आप उतने दिनों के अंदर आप दिन में या रात में आपको जब मन करे आप जब काम करें और उस ऑर्डर को एक टाइम के बीच में डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर आपने 3 दिनों का टाइम लिया है तो 3 दिनों के भीतर आपको उस ऑर्डर को डिलीवर करना है। इस चीज़ को आपको हमेशा ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही जो तीसरा बेनिफिट है गाइस वो ये है कि आप इजीली क्लाइंट पा सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो आपको कई कंपनी में इंटरव्यू देना पड़ता है तब जाकर के आपको कंपनी में जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको कोई भी जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और आपको जस्ट साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बाद आप आसानी से ऑर्डर पा सकते हैं। ओके गाइस, एंड जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी काम के अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप काम करके दे रहे हैं $500 का तो आप सामने वाला क्लाइंट से $500 चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के ऑफलाइन में क्या होता है, अगर मैं काम करके दे रहा हूँ बहुत अच्छा, फिर भी क्लाइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है और कहता है नहीं यार इतना में काम कर दो, इतना में काम कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्रीलांसिंग साइट पे आप जितना में काम करना चाहते हो उतना में ही आप काम करिए। आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप सामने वाले को चार्ज कर सकते हैं। एंड जो फिफ्थ जो बेनिफिट है गाइस फ्रीलांसिंग का वो ये है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है, एग्जाम्पल डेट आपको वेबसाइट बनाना आता हो, आपको फनल क्रिएट करना होता हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता हो या फिर आपको फोटोशॉप पे आप लोगो, इमेजेस वगैरह बना सकते हैं या फिर किसी भी तरह का आपको एक टेक्निकल स्किल है, तो आप जॉब के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। सो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं उस मिस्टेक की ओर जो मिस्टेक मैंने पर्सनली जब मैं फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट किया था
तो मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक किए थे जिसके कारण मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो आप उन सब प्रॉब्लम को दोबारा फेस ना करो, इसलिए मैं आपको वो मिस्टेक बताता हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 1 जो मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैंने क्या सोचा था यार, मेरे पास देखो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का स्किल है, साथ ही मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है थोड़ी बहुत, और मुझे ब्लॉग लिखना भी आता है और एसईओ भी आता है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया यार कि चलो मैं पहले तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का प्रोफाइल बनाया हुआ था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का वर्क ले रहा था। फिर मैंने सोचा यार चलो एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अकाउंट बना लेते हैं। मैंने उस टाइम क्या सोचा कि अगर मैं एक ही अकाउंट में सारे काम करने लगूँ तो मेरा जो रिव्यू या फिर रेटिंग है वो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए मैंने मल्टीपल अकाउंट बनाने शुरू किए। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैंने मल्टीपल अकाउंट बनाया तो जब ऑर्डर आने शुरू हुए तो अचानक से मेरे सारे के सारे अकाउंट डिसेबल कर दिए गए हैं। जी हाँ गाइस, परमानेंटली बैन कर दिए गए हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब होता यूँ है कि जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, आपके जितने भी आपके जो भी ईमेल है या फिर जो भी आपका आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस से जितने भी अकाउंट खोले जाते हैं उन सारे अकाउंट को ट्रेस करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसेबल करता है आपके अकाउंट को, क्योंकि सभी का पॉलिसी है एक बंदा एक ही अकाउंट को यूज़ कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा गूगल एडसेंस भी हम लोग को एक ही अकाउंट का परमिशन देता है, तो उसको हम लोग बहुत सारे तरीक़ों से मैनिपुलेट करके काफ़ी सारे अकाउंट बनाते हैं एडसेंस का। तो उस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप एक ही अकाउंट पे काम करें, ज़्यादा बेटर होगा। सेकेंड जो मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में किया था वो ये कि जो भी टॉप यूजर थे यानी टॉप फ्रीलांसर थे उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी किया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा यार कि चलो इस बंदे को अगर इतने ऑर्डर आ रहे हैं इस टेक्स्ट से, इस डिस्क्रिप्शन से, तो यार मुझे भी आ जाए, ऐसा मुझे लगा था उस टाइम। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हुआ, मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आए और साथ ही मेरा जो रेटिंग था वो बिल्कुल भी डाउन चला गया, क्योंकि मैंने कुछ भी मेहनत नहीं किया था, मैंने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया था किसी और बंदे के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। तीसरा जो मैंने मिस्टेक किया था जब मैं फ्रीलांसिंग एज ए करियर स्टार्ट किया था, मैं क्या करता था कि जब भी कोई क्लाइंट का अगर मैसेज आता था तो उसे मैं 24 आवर के बाद या फिर 10 आवर के बाद उसको रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन उतने टाइम में क्या होता था कि वो बंदा कहीं और ऑर्डर दे देता था, तो इस कारण से मुझे लॉस हो जाता था। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई मैसेज आए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जस्ट जितना जल्दी हो सके उससे रिप्लाई करना है, ताकि ऑर्डर आने की जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाए। एंड फोर्थ जो मिस्टेक होता है गाइस, वो जो नए फ्रीलांसर होते हैं वो ये करते हैं कि सामने वाला क्लाइंट से वो उनका बजट पूछ देते हैं। तो आपको कभी भी उनका बजट नहीं पूछना है गाइस। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, आप जो भी काम करके दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो काम है वो $100 का है या फिर $500 का है। आप सामने वाले से बजट क्यों पूछ रहे हो? सामने वाला बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर काम करके दे रहे हो $10 का, तो आप जस्ट सामने वाले को बोल सकते हो कि हाँ भैया, मैं आपको जो भी काम है उसको मैं $10 में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी नए लोग होते हैं वो सब ये सारी गलतियां करते हैं कि सामने वाले क्लाइंट से बजट पूछ देते हैं। एंड फिफ्थ जो मिस्टेक था गाइस वो ये था कि मैं जब स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रिसेंटली में डन किया था, लेकिन मैं क्लाइंट को अपना रिसेंट वर्क जो था वो मैं शो नहीं करता था। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपने रिसेंट में काफ़ी सारे काम किए हैं तो उन सारे काम को आप क्लाइंट को दिखाओ, यार मेरा ये रिसेंट का जो काम है ये है, आप इसे देख सकते हो। तो वहाँ से बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 3 ऐसे फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर बहुत ही कम टाइम में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं टॉप 3 वेबसाइट के बारे में। तो नंबर 1 पे जो वेबसाइट है गाइज वो मेरा फेवरेट वेबसाइट है, जो मेरा फेवरेट फ्रीलांसिंग साइट है वो है fiverr.com। fiverr.com काफ़ी इजी है और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी मुझे बेहद अच्छी लगती है। तो fiverr.com में आपको जस्ट क्या करना है, साइन अप करना है, आपको गिग पोस्ट करना है, आपका गिग जिसे भी अच्छा लगेगा वो आपको ऑर्डर दे देगा। सेकेंड जो वेबसाइट है गाइज वो है
freelancer.com। freelancer.com काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑर्डर अच्छे मिल सकते हैं। एंड थर्ड जो है गाइस वो है upwork.com। upwork.com पे होता ये है गाइस कि आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। upwork.com पे आपको प्रपोजल सेंड करना होता है, जो भी वहाँ पे जॉब क्रिएट किए हुए रहते हैं उनको आपको प्रपोजल सेंड करना है। उस प्रपोजल में आपको सारा कुछ मेंशन करना है, साथ ही आपको रिसेंट के जो भी वर्क हैं उसे भी मेंशन करना है और फिर प्रपोजल को सेंड कर देना है। अगर क्लाइंट को आपका प्रपोजल अच्छा लगता है तो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको ऑर्डर देगा। ओके गाइस, सो अब बारी आती है कि हम लोग किस तरह से कम टाइम में अपना पहला कस्टमर या फिर पहला ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस देखो, पहला ऑर्डर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट नहीं आने वाला है। ये बात आप माइंड में मेकअप कर लो कि कोई भी पहला ऑर्डर आपको डायरेक्ट नहीं देने वाला है। पहला ऑर्डर लाने के लिए आपको काफ़ी सारे मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। अब पहले ऑर्डर के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका नीच है। जैसे मैं मान लो मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि फेसबुक पे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पेजेस हैं वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, सबको मैं ज्वाइन करूँगा। अब वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको वेबसाइट बनाने की आवश्यकता होती है। तो आपको जस्ट क्या करना है कि उस पोस्ट के नीचे आपको जाना है कमेंट में, और आपको जो भी प्रोफाइल URL है उस URL को वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और उन्हें बताना है कि ये हमारी फाइवर अकाउंट है, आप चाहें तो आप यहाँ से मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। अब एक सवाल आता है गाइस कि मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं ऑर्डर देगा, फाइवर पे वो कमीशन एक्स्ट्रा पे क्यों करने जाए, है ना। तो देखो यार, अगर वो ऑर्डर आपको डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू देता है तो इसकी क्या गारंटी है कि आप उसे काम करके दोगे। हो सकता है आप उससे पैसा लो और फिर उसे काम नहीं करके दो, ऐसा बहुत सारा होता है। इस कारण से लोग डरते भी है काम देने से थ्रू फेसबुक। अब फाइवर पे क्या होता है बेनिफिट कि अगर फाइवर पे वो बंदा आपको ऑर्डर देता है तो जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप ऑर्डर डिलीवर नहीं करोगे, आपका पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं होगा। वो किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे आपका पैसा स्टॉक रहेगा। साथ ही आप पहले ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं गाइस कि आप ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सबका यूज़ करके आप किसी भी तरह से आप पहला ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको तब भी पहला ऑर्डर ना मिले तब क्या करना चाहिए, होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था कभी कभी। जो भी मेरा नया अकाउंट था तो पहला ऑर्डर आने में काफ़ी सारे मुश्किल हमें फेस करना पड़ा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप फेक रिव्यूज़ ले सकते हो। आप फेक रिव्यूज़ कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे रिव्यू दे दो मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कुछ पैसे खर्च करने हैं। जैसे मान लिया जाए कोई $10 का मेरा गिग बनाया हुआ है, आप क्या करेंगे, किसी फ्रेंड सर्किल में जो भी होगा उसे बोलना है कि यार तुम जाओ इस प्रोफाइल पे और मुझे ऑर्डर दो, वहाँ से पेमेंट होगा और एक टाइम के अनुसार उनको डिलीवर करो काम। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनको काम डिलीवर करो, बस इस टाइप से करना है कि उनको सामने वाले को लगे, यानी जो भी फ्रीलांसिंग साइट है उसे लगे कि नहीं सच में ये काम हो रहा है, और उस काम को आप डिलीवर करो। उसके बाद उनसे पेमेंट लो और उनको रिव्यू देने के लिए कहो, वो 5 स्टार रिव्यू देंगे। इसी टाइप से 1-2 रिव्यू अगर मिल जाते हैं तो फिर आपके काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका ऑर्डर जल्दी से मिले। ओके गाइस, तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जिसके वजह से आप अपने जो भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है उससे बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करें। आप सब्सक्राइब तभी करें हमारे चैनल को जब आपको इस चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिले और ये चैनल आपको हेल्पफुल लगे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।